हेलो एवरीवन, वेलकम माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि रीम क्या होता है, जिस्ता क्या होता है, एक ग्रुस कितने दर्जन के बराबर होता है, क्विंटल क्या होता है, मीट्रिक टन कितना होता है, इसी तरीके की बहुत सारी यूनिट को जो कि आपके एग्ज़ाम और नॉलेज के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी। तो आइए चलते हैं, समझते हैं एक एक करके इन्हीं सारी यूनिट को। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करें, आपने देखा होगा क्विंटल और मीट्रिक टन को। क्विंटल मतलब ये आपका वेट नापने के लिए होता है, ठीक है। और नॉर्मली हम किलो सबसे बड़ा यहाँ पे यूनिट यूज़ करते हैं द्रव्यमान के लिए। अब यहाँ पे यदि हमारे पास 100 किलो वैल्यू है, 100 किलो का भार है, तो वो 1 क्विंटल के बराबर होता है। जो आपने एक बोरी देखी होगी, वो बोरा बड़ा वाला, वो 1 क्विंटल का होता है, वो 1 क्विंटल के बराबर होता है। अगर इसी तरीके से हमारे पास 10 क्विंटल हैं तो 10 क्विंटल को हम 1 टन कहते हैं। 10 क्विंटल को यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, 100 क्विंटल कर देते हैं, नहीं, 10 क्विंटल को 1 टन कहते हैं। और 1 टन ही 1 मीट्रिक टन कहलाता है, ये अलग यूनिट नहीं होती। 1 टन ही क्या कहलाता है, 1 मीट्रिक टन कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक और महत्वपूर्ण है गज। दोस्तों एक गज ज़मीन आपने देखा होगा, जब हम गज की बात करते हैं, 2 गज, पीएम मोदी इस लॉकडाउन में लोगों से 2 गज की दूरी की बात करते हैं कि डिस्टेंस बनाए रखें 2 व्यक्तियों के बीच, और वो भी कितना, 2 गज का। तो 2 गज की दूरी मतलब होती है आपकी 6 फीट, यानी 1 गज बराबर होता है 3 फीट के, 2 गज होता है 6 फीट। इसी तरीके से मील आप जानते ही होंगे, 1 मील बराबर होता है 1760 गज। 1 मील बराबर कितना होता है, 1760 गज। इसमें आप 3 का इंटू करके आप फीट निकाल सकते हैं कि 1 मील कितना फीट होता है। हम नॉर्मली जो डिस्टेंस निकालते हैं वो मीटर में निकालते हैं। अगर हम जानें कि मीटर होता क्या है, तो यहाँ पे 3.28 फीट, कितना, 3.2000 फीट होता है 1 मीटर के बराबर। 1 मीटर बराबर होता है 3.28 फीट। तो आप इससे आप मीटर को फीट और मील और गज में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगली यूनिट की, तो अगली यूनिट है रीम। दोस्तों रीम क्या है, अगर हम बात करें रीम की, तो आपके घर अगर फ़ोटोकॉपी मशीन है तो आप जो फ़ोटोकॉपी का बंडल ख़रीद के लाते हैं, कॉपी का बंडल जिसमें बहुत सारे पेज होते हैं, वो एक रीम कहलाता है। और 1 रीम बराबर होता है 20 जिस्ता। जिस्ता रीम का छोटा वाला पार्ट है, ठीक है। 1 रीम 20 जिस्ता होता है, और 1 जिस्ते में 24 सीट आती हैं। इस तरीके से जो 1 रीम है उसमें 480 सीट आएंगी। सीट मतलब, सीट को ताव भी बोलते हैं, जो ब्लैंक वाइट पेपर होता है वो सीट होती है। बात समझ गए होंगे। 1 रीम 20 जिस्ता होता है और 1 जिस्ता होता है 24 सीट या ताव के। इस तरीके से 1 रीम में 480 सीट आती हैं। नेक्स्ट यूनिट की ओर चलें अगर हम, नेक्स्ट यूनिट है आपकी दर्जन। दोस्तों दर्जन सभी लोग जानते हैं, केले हम दर्जन में लेके आते हैं। और अगर हम 1 दर्जन की बात करते हैं तो 1 दर्जन में किसी भी वस्तु की 12 यूनिट होती हैं। कितनी यूनिट होती हैं, 12 यूनिट होती हैं। इसी तरीके से 1 ग्रुस होता है, और 1 ग्रुस जो है दर्जन का सबसे बड़ा वाला पार्ट है, यानी कि दर्जन को हम ग्रुस लिख सकते हैं, क्योंकि 1 ग्रुस में 12 दर्जन होते हैं। इस तरीके से हम अगर 1 ग्रुस की बात करें तो 1 ग्रुस में टोटल 144 यूनिट हो जाती हैं। 1 दर्जन में 12 यूनिट, 1 ग्रुस में 12 दर्जन, तो कितनी यूनिट हो जाएंगी, 1 ग्रुस में 144। यानी कि आप 144 केले लेके आए हैं, यानी कि वो 1 ग्रुस केले हैं। इस तरीके से ये ग्रुस होता है। नॉर्मली ये चीज़ें आप लोग बहुत कम पढ़ते हैं, आप इन्हीं तरीके इसको आप नोट करके स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। सारी यूनिट आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। और इसी तरीके से और भी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए
माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।